नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है राशि का। राशि के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है और विशेष रूप से जिनकी लग्न में संबंधित राशि आ रही है। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न में यदि लग्न में मिथुन राशि होती है तो उसके क्या प्रेडिक्शन होंगे, या उस संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व या स्वभाव किस प्रकार का होगा यदि लग्न में मिथुन राशि होती है। देखिए, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसकी की लग्न मिथुन की है या संबंधित राशि की है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो सीरीज़ चल रही है इस समय राशियों पर चल रही है। तो एक तो बात हुई कि इस समय संबंधित व्यक्ति की लग्न कौन सी है। यदि लग्न मिथुन है, मिथुन लग्न से मतलब हो गया कि उसके प्रथम भाव में मिथुन राशि आती है, 3 नंबर लिख के आता है ना। तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति मिथुन राशि का स्वामी है, उस व्यक्ति की लग्न मिथुन है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या है कि इसको राशि ना समझा जाए, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि इसको राशि ना समझा जाए, क्योंकि देखिए राशि का अलग महत्व है या अलग प्रेडिक्शंस हैं। जब हम राशियों के बारे में बात करेंगे ना, चंद्रमा की बात करेंगे डिटेल से, तो हम संबंधित राशि के बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, राशि और लग्न में अंतर क्या होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो इस प्रकार का। देखिए, लग्न वो होती है जिसके प्रथम भाव में संबंधित राशि आती है। जैसे 1 नंबर लिख के आया तो इट मीन्स कि वो उसकी लग्न जो है वो मेष लग्न हो गई। 10 नंबर लिख के आया तो उसकी लग्न जो हो गई वो मकर हो गई। 6 नंबर लिख के आया, 6 नंबर का मतलब हो गया कि उसकी लग्न जो हो गई वो कन्या लग्न हो गई। ये एक अलग बात हो गई, है ना। इसी तरह से जो राशि आपको बताई गई है उस तरह से आप इसको डिफाइन कर लेंगे कि उस व्यक्ति की लग्न कौन सी है। अगेन, प्रथम भाव में जो भी नंबर लिख के आता है वो नंबर के अकॉर्डिंग, जो भी सिंबल जिस राशि का होता है उसके अकॉर्डिंग वो राशि हो जाती है ना। सिंबल आपको बताए जा चुके हैं जब ये राशियों वाला चैप्टर हमने शुरू किया था, है ना। तो इसमें बिल्कुल किसी तरह का कंफ्यूजन ना रखें। पहली बात, राशि क्या होती है? राशि वो होती है जब हम कुंडली देख रहे होते हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है उसमें जो राशि होती है उस कुंडली में, जब हम देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है, ये अभी वर्तमान समय की है। देखिए, अब इस वाले कुंडली में अगर हम देखते हैं तो कौन सी लग्न की कुंडली है ये? लग्न। देखिए, ये होता है प्रथम भाव, प्रथम भाव है ये। और यहाँ पर जो भी राशि उदित हो रही होती है, पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि उदित होती है उसको लग्न कहते हैं। ये तो बात हो चुकी है कई बार, है ना। तो अब पूर्वी क्षितिज का मतलब प्रथम भाव, प्रथम भाव का मतलब लग्न, है ना। लग्न में कौन सी राशि है? लग्न में राशि है कन्या, ठीक है। 6 नंबर मतलब कन्या, 5 नंबर मतलब सिंह, 12 नंबर मतलब मीन, है ना। 3 नंबर मतलब मिथुन। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मिथुन राशि है ना। अब क्या है कि क्योंकि ये कन्या राशि है, इसलिए इस व्यक्ति की लग्न कौन सी हुई? इसकी लग्न हुई कन्या। एक बात, ओके।
इस व्यक्ति की लग्न कन्या हो गई, ये एक बात हुई। अब अगेन अगर हम देखते हैं इस व्यक्ति की राशि कौन सी हुई, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है और ये कौन सी राशि है, 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब लास्ट एपिसोड था, लास्ट जो चैप्टर था वो था वृषभ लग्न पे, तो ये जो लग्न है वृषभ लग्न है। तो अब इस संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति की लग्न तो कन्या है और राशि वृषभ है, वृष या वृषभ कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मीन होता है, कुछ लोग वृषभ कहते हैं, कुछ लोग वृष कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक तो यहाँ पे कन्या लग्न हो गई, एक यहाँ पर वृषभ राशि हो गई। तो हम कहना चाह रहे हैं कि वृषभ राशि की तो हम बाद में बात करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा, अभी इसका चैप्टर नहीं है ना। जब हम ग्रहों पर हम बात करेंगे और विभिन्न ग्रहों की अलग अलग भावों में स्थितियों को देखेंगे और अलग विभिन्न प्रकार के ग्रहों की अलग अलग भावों में और अलग अलग राशियों में स्थिति देखेंगे, तब हमारा ये अपने आप राशि वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अननेसरी इसको अलग से नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं हम लग्न की बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे चैप्टर पहले जो 2 हुए उसमें और या अगेन जो कमिंग चैप्टर आने वाले हैं उनमें हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे केवल और केवल लग्न की, कि इसकी व्यक्ति की लग्न में कौन सी राशि है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की, कि मिथुन लग्न अगर होती है ये 3 नंबर सपोज दैट इस वाले हाउस में अगर होता है, जिन लोगों की उनकी क्या स्थिति होती है, उनका भविष्य क्या रहता है, एट ए ग्लांस भविष्य क्या रहता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में कोई भी कंफ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए कि लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। अब एक चीज़ और लेते हैं हम, मान लीजिए कि इसमें क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठा होता, कन्या लग्न में चंद्रमा बैठा होता है प्रथम भाव में, तब क्या होता, तब ये होता है कि इस व्यक्ति की लग्न भी कन्या है और इसकी राशि भी कन्या है, ठीक है। तो दोनों कन्या हो जाती है, क्योंकि इस समय अलग अलग है तो हम अलग अलग बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम ग्रहों को कभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि अगर ग्रहों का प्रभाव लग्न पे नहीं होगा, 9 जो ग्रह हैं इनमें से किसी का प्रभाव ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का प्रभाव अगर नहीं होगा तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और इसका व्यक्तित्व या इसका प्रेडिक्शंस जीवन के क्या होंगे, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप जो भी बताया जा रहा है उसको जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक कर रहे हैं, हमने ऑथेंटिक ग्रंथ से ली हुई है, ऑथेंटिक लिटरेचर से ली हुई है ना, जिसमें ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष सर्वस्व, जातक पारिजातम और वृहद पाराशर होरा शास्त्र, इन 4 लिटरेचर को हमने कंसीडर किया है, उनसे हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मिथुन लग्न, हम उन लग्न की बात कर रहे हैं जिनकी मिथुन लग्न, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी लग्न में मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन बुध की राशि होती है, ठीक है। मिथुन जो राशि होती है वो बुध की होती है। इस बेसिकली 3 नंबर जो होता है वो मिथुन राशि का होता है और इसका स्वामी ग्रह जो होता है वो
बुध होता है। अब बुध फिर अगेन वही हम दोबारा आपको रिकॉल करवाना चाहेंगे कि एपिसोड नंबर 3 में, जो कि 4 भागों में था, उसमें हमने बहुत डिटेल में ये चर्चा करी थी ग्रहों के स्वभाव के बारे में। इसीलिए करी थी, स्टार्टिंग में ही इसलिए करी थी क्योंकि ग्रहों की आपको बार बार इनके स्वभाव जानने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि इस समय जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो उन्होंने एपिसोड नंबर 3 के चारों भाग देख लिए होंगे और अच्छे तरह से उनको ग्रहों के स्वभाव समझ में आ चुके होंगे, है ना। आ चुके होंगे तो इट मीन्स कि उनके लिए ये सरलतम एपिसोड रहेगा समझने के लिए, क्योंकि दिमाग में उस व्यक्तित्व को लाना होगा आपको जिस बुद्ध की हमने बात की थी। वो एक बुद्ध जो कि एक राजकुमार की भूमिका में है, चंचल स्वभाव का है, चपल बुद्धि का है, शैतानी मिजाज हैं जिसके, और थोड़ी सी नटखट हरकतें हैं, ठीक है, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह समझता है, ठीक है, वाणिज्य में और व्यापार में जिसका अच्छे मन लगता है, और जो अपने पिता की बिजनेस है या फिर राज्य है ना, पिता का जो राज्य है उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है, उस बुद्ध की हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सूक्ष्म चीज़ें जो कि शायद आप एपिसोड नंबर 3 क्योंकि आप देख चुके हैं, ये उम्मीद करता हूँ, तो आप अच्छे से उसके व्यक्तित्व को समझ चुके हैं। हम बात करते हैं मिथुन लग्न की, है ना। मिथुन का स्वामी बुध हो गया। बुध क्या है? बुध बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है, ठीक है। उस एपिसोड में हमने जाना था ना कि बुद्धि का भी स्वामी है और वाणी का भी स्वामी है ये। अच्छा, मिथुन लग्न में जो लोग जिनका जन्म होता है, जिनकी लग्न मिथुन होती है, तो नो डाउट वो बहुत बुद्धिमान भी होंगे और टॉक एक्टिव भी होंगे, है ना। टॉक एक्टिव स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होगी, वाणी बहुत प्रभावित करने वाली और लोगों को मोहक होती है लोगों के लिए, ठीक है। तो उनमें ये मिथुन लग्न वालों में ये गुण होता ही है। तो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि मिथुन लग्न वाले बातों का खाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जनरल सी एक बात होती है। तो अगर इनकी कदकाठी की बात करें, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो लंबे होते हैं, है ना, और पतले होते हैं। बहुत दुबला पतला शरीर नहीं होता, कि कह सकते हैं कि फिट होते हैं, है ना। एक बड़ी अच्छी पहचान बताते हैं, जो हमारा एक अच्छा अनुभव रहा है मिथुन लग्न का। अगर किसी पूरी तरह से प्रभाव होता है या फिर उसकी लग्न को और ग्रह ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे होते हैं ना, तो जब वो चलता है ना, थोड़ा सा हल्का सा झुक के चलता है, थोड़ा सा झुक के चलता है, चाहे यंग एज हो चाहे किशोरावस्था हो। तो इसकी एक स्टाइल होती है कि वो थोड़ा सा झुक के चलता है मिथुन लग्न वाला। तो ये हमने अपने अनुभव में देखा। तो इसको भी आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा कि जो लोग थोड़ा झुक के चलेंगे वो मिथुन लग्न का उन पर प्रभाव होगा, ठीक है। और चेहरा अगर बात करें तो थोड़ा भरा हुआ चेहरा होता है, और बाल काले और पतले होते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो बाल थोड़े से नुकीलेपन पे होते हैं इनके, ठीक है। जैसे पुरुषों की बात करें तो उनकी जो शेव होती है या दाढ़ी होती है वो थोड़ी सी नुकीली होती है। आँखों की अगर बात करें तो छोटी आँखें होती हैं और नाक थोड़ी सी छोटी होती है। आँखों में थोड़ा अट्रैक्शन होता है इनकी, क्योंकि बुध है ना, बुध आँखों से ज़्यादा बात करता है। बुध जो होता है वो आँखों से ज़्यादा बात करता है, तो अक्सर आँखों की भाषा ये प्रयोग करते हैं।
और विचार इनके अस्थिर होते हैं। जैसे बुध अस्थिर ग्रह होता है, ऐसे ही विचार भी इनके अस्थिर होते हैं, समय समय पे परिवर्तित होने वाले होते हैं। तो जो बुध वाले व्यक्ति हैं, जैसे मिथुन लग्न हो गई, कन्या लग्न हो गई, दोनों ही बुध की लग्न है, तो अक्सर ये देखा गया है कि ये एक फिक्स प्रोफेशन में कम सेटल्ड रहते हैं, मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, मल्टीटास्क करना पसंद करते हैं। बुद्धि के तो तेज होते ही हैं, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तो इनमें एक क्षमता भी होती है ना, प्रतिभा होती है इस बात की कि ये मोर देन 1 और 2 वर्क्स एट ए टाइम कर सकते हैं, है ना, तो उसका पूरा यूटिलाइज भी करते हैं ये। और मनोरंजन का कारक है बुध, तो प्रसन्नचित्त रहने वाले, थोड़ा सा विनोदी स्वभाव, एक शब्द आता है विनोद करने वाले या हंसी मजाक करने वाले, है ना, तीक्ष्ण और चपल बुद्धि के स्वामी, और स्पष्ट बोलने वाले, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, है ना, तो उस पे मसाला थोड़ा बटरिंग का होता है ना। स्पष्ट वक्ता तो होते हैं, मधुर भी बोलते हैं, लेकिन बटरिंग कर जाते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए मिथुन मतलब बुध लग्न वालों से। और क्योंकि टॉकेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये तर्क अच्छा देते हैं, तार्किक होते हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे यूज़ करते हैं, कहाँ पे क्या एग्जाम्पल यूज़ करना है ये बखूबी जानते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, और थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं, है ना। कन्या लग्न वाले ज़्यादा शर्मीले होते हैं, लेकिन मिथुन लग्न वाले भी शर्मीले होते हैं, लेकिन कम शर्मीले होते हैं, है ना। फिर भी इनके स्वभाव में शर्मीलापन कंसीडर किया जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे स्त्री हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, तो थोड़ा सा शर्मीलापन होता है। और क्योंकि मनोरंजन के कारक है बुध और मिथुन लग्न है, तो खेलों के शौकीन भी होते हैं, स्पोर्ट्स में इनकी रुचि होती है, या तो देखेंगे या तो खेलेंगे, है ना, खेलेंगे नहीं तो देखेंगे। और मित्रों के बहुत शौकीन होते हैं। देखिए ये स्पेशल होता है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, एक नियम और बताते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि ये इसमें थोड़ी सी कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। एक शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी, क्योंकि सीरीज़ ये एपिसोड नंबर 7 की चल रही है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने एक विस्तृत चर्चा करी थी, जिसमें हमने बताया था कि 10 राशियाँ ऐसी हैं जिसमें कि 2 राशियों के स्वामी एक ग्रह है, जैसे वृषभ और तुला, है ना, शुक्र है, मेष और वृश्चिक, मंगल है स्वामी ग्रह, ठीक है, मकर और कुंभ का शनि है, ठीक है ना, और कौन सा है 9 और 12 मीन्स धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने बताया था। तो 1 2 3 बुध है मिथुन कन्या राशि का स्वामी, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की एक एक राशि है, चंद्रमा का कर्क और सूर्य की सिंह, ठीक है ना। तो ये हमने बड़ी डिटेल में बात आपसे करी थी। देखिए बीच बीच में मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं ना पूरी सीरीज़, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें कंठस्थ हो। जब बार बार रिपीट होंगी ना चीज़ें, तो मुझे आपको कंठस्थ होंगी कि कौन सी राशि का स्वामी क्या है। तो बहुत होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसको ज़्यादा विचार ना करें, जिन्हें याद हो गया है वो इसको कंफर्म करते रहें कि उन्हें ठीक याद है कि नहीं, ठीक है। तो हमने जब ये सीरीज़ की शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि 2 राशियाँ ऐसी हैं जिसका स्वामी एक ग्रह है, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। क्या हो सकता है कि जब हमने मेष राशि की बात की, तो क्योंकि मंगल हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मंगल का मतलब ये हो गया कि जो मेष राशि का स्वभाव होगा वो ही वृश्चिक राशि का स्वभाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है,
है ना, क्योंकि जब वृश्चिक की बात करेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्रेडिक्शन कुछ चेंज हो रहे हैं, लेकिन तब भी हम यही बात कर रहे होंगे कि मंगल, है ना। वृष की बात करेंगे, तुला की बात करेंगे, तब भी कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन या स्वामी ग्रह शुक्र है, लेकिन फिर थोड़ी सी अंतर भी होगा दोनों में। क्यों हो रहा है, देखिए टेक्निकली समझिए, एक सैद्धांतिक रूप से समझने की आवश्यकता है। जब हम कुंडली देखते हैं ना, जैसे कि आपकी एक स्क्रीन पे एक कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है ना। मेष लग्न की क्यों ली गई, है ना, मतलब एक एग्जाम्पल भी अगर हम ले रहे हैं तो हम किसी और ग्रह की भी ले सकते थे और किसी और लग्न की भी ले सकते थे, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या किसी की भी ले सकते थे, नहीं ली हम। अभी ये जब आप मिथुन ये मेष लग्न की कुंडली देख रहे हैं ना ये स्क्रीन पे, इसमें क्या है कि हम मिथुन लग्न की बात करते हैं, तो मिथुन लग्न इसके काल पुरुष, ये जो है मेष लग्न की कुंडली काल पुरुष की कुंडली होती है, ठीक है। ये तो कई बार आपने सुन लिया, समझ लिया और अच्छे से समझ भी गए होंगे काल पुरुष क्या होता है। तो ये काल पुरुष की कुंडली होती है। काल पुरुष मीन्स हो गया एक फिक्स पर्सनैलिटी या फिक्स एक कुंडली, है ना, जिसको कि एक आइडियल मान लिया जाता है। तो जब काल पुरुष की हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि कहाँ पड़ रही है। जैसे वृष की बात करी तो हमने बार बार क्या बात करी, अट्रैक्शन, चेहरे में प्रभावित करने वाला, मेकअप करने वाला। मेकअप से करने वाला मतलब ये है कि मेकअप से मतलब क्रीम पाउडर से नहीं है, मेकअप से मतलब ये है कि जैसे कि आँखों में नमी हंसी लबों पर, है ना, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, तो है आँखों में नमी है और हंसी चेहरे पे है, तो ये वृषभ लग्न है। क्यों है, क्योंकि काल पुरुष के सेकंड हाउस में वृषभ लग्न आती है ना, जो आँखों का कारक है, जो होठों का कारक है ना, जो चेहरे का कारक है। तो ये क्या होता है, ये चेहरा प्रधान होते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब ऐसे ही जब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न के कहाँ पे आ रही है मिथुन लग्न, काल पुरुष के थर्ड हाउस में आ रही है ना। थोड़ा सा ये सैद्धांतिक रूप से समझिएगा। देखिए आपको कुछ चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप समझेंगे तो, है ना, समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारी देखिए एक क्लास में हम एक कोशिश करते हैं इस बात की कि हम जब भी पढ़ाते हैं ना, तो हम सामने वाले के जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग को नगण्य मान के चलते हैं। इस टाइप से मानते हैं कि भाई ये याद करने की इस व्यक्ति में क्षमता है नहीं जो हमारा स्टूडेंट बन के आया है ना। तो बस हमेशा दिमाग में यही रहती है कि बस ये याद कैसे कराएं इसको, या ये कैसे समझा पाएं कि इसके दिमाग में सेट हो जाए। तो इसलिए हम सिद्धांतों को हमने ढूंढा। तो अब अगर आप सैद्धांतिक रूप से चलेंगे या टेक्निकली चलेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिथुन लग्न की जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके थर्ड हाउस में मिथुन राशि आती है काल पुरुष के। इसलिए इसके जो प्रेडिक्शंस हैं ये एक तो बुध से मिलेंगे और एक थर्ड हाउस से मिलेंगे, ठीक है, दो से मिल जाएंगे, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लेना चाहिए, तभी हम आपसे पूछते हैं कि कोई सवाल तो नहीं है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपको पुटअप करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो हम आपके लेवल पे खड़े होके जो हम आपके दिमाग को पढ़ सकते हैं या आपके सोच को सोच पा रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह से स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, बात हो रही थी खेलों के शौकीन की, है ना।
तो मिथुन लग्न वाले खेलों के शौकीन होते। देखिए कन्या में इतना नहीं आएगा खेलों के बारे में, इस बात से मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ ये। क्यों क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड हाउस का कारक ग्रह कौन होता है? मंगल होता है। पढ़ा था ना आपने जब थर्ड हाउस हम पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर था? एपिसोड नंबर 6 का कौन सा पार्ट था? थर्ड। ठीक है, एपिसोड नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ा था, तो हम पढ़ा था ना कि थर्ड हाउस का जो कारक है वो मंगल है। देखिए ये सीक्वेंस से चल रहा है, पूरा जो सीरीज़ चल रही है ये सीक्वेंस से चल रही है। तो मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको देख लेने चाहिए। और आई थिंक उचित ये भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना, जिससे कि आपको नए अपडेट्स भी मिलते रहें, वो मिस ना हो। क्योंकि जब आप पूरा सीख रहे हैं ना तो सीरीज़ पूरी आपको जानना ज़रूरी है ना। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हालांकि हर एपिसोड में जहाँ भी कोई चीज़ आती है तो मैं रेफरेंस देता हूँ किस चैप्टर को आपको डिटेल में देखना है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे एपिसोड नंबर 3 की बात करें तो लगभग 1.25 घंटे लगे उसे। तो अगर हम मिथुन की बात करें और फिर बुध की बात करें तो हम इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते ना समय, तो हमें रेफरेंस देना पड़ता है। क्योंकि जितना स्पष्ट उसमें बताया गया है उतना हम छोटी छोटे चैप्टर्स में इनमें जब हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं तो उसको डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, खेलने के शौकीन होते हैं और मित्र बनाने के बहुत शौकीन होते हैं। फिर थर्ड हाउस क्लिक कर रहे हैं ना, थर्ड हाउस क्या होता है? मित्रों का होता है ना। मित्र बनाने के शौकीन होते हैं। अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इस चीज़ को। अब आप जब मिथुन राशि की बात हो रही है तो काल पुरुष का थर्ड हाउस और मंगल, है ना, और बुध, इनको अपने दिमाग में रखें तो कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेक्निकली सब समझ जाएंगे, है ना। तो एंजॉय करें, बस क्लास को सुनते रहें। और क्या होता है? मित्र बनाने के शौकीन होते हैं और देखिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ये मिथुन राशि वाले ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, तो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। क्योंकि बुध का भी प्रभाव होता है और थर्ड हाउस का भी प्रभाव होता है, मंगल का भी प्रभाव होता है, तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बुद्धि प्रचुर मात्रा में होती है ना। तो जीवन में पुरुषार्थी भी होते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने का बस इनको जुनून होता है और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होते। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि भाग्योदय की, है ना। इनका भाग्योदय वर्ष जो होते हैं वो 22वां साल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बुद्धि प्रधान और भावहीन, है ना, दोनों गुण होते हैं इसमें। तो भावहीन से मतलब ये होता है कि अपने घर वालों को भी बहुत महत्व देते नहीं हैं ये। अगर आवश्यकता पड़ती है तो घर वालों को भी अवॉइड करके ये ग्रोथ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका भाग्योदय जो समय है वो है 22वां साल, 32वां साल, 35वां साल, 36वां साल और 42वां साल। ठीक है, सबके हमने मेष लग्न की बात करी थी, जैसे 16वां साल, 22वां साल, 28वां, 32वां, 36वां, याद है? करी थी ना। ऐसी वृषभ लग्न की बात करी थी, 25वां, 28वां, 36वां, 42वां। ठीक है ना। थोड़ा सा राइट डाउन कर लें क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है ना, समय समय पे काम आएंगी ये, और बड़े एक्यूरेट जाते हैं ये प्रेडिक्शन जो इन ऑथेंटिक ग्रंथों के होते हैं। कभी कभी मतलब अधकच्चा आम भी बड़ा काम कर जाता है। तो अधकच्चा आम से मतलब ये होता है ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं इनको सीख के ही कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े बड़े पद पे आसीन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपके भी, क्योंकि आप तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ना, सिद्धांत हैं ये, है ना, तो सिद्धांतों को मिस ना करें।
सिद्धांत अगर पकड़ लिए तो फिर धार आएगी प्रेडिक्शन में खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकपट होते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, अच्छे नेता होते हैं, अच्छे व्यापारी भी होते हैं, बातों के धनी होते हैं, बातों का खाते हैं। तो बातें ही बना बना के ही इनका एक तरह से जीविका चलती है। और पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। मतलब एक तरह से एक वो आता है कि ज्ञान कहीं से ही मिल रहा होता तो बटोर लेते हैं ये लोग, तो ज्ञानी होते हैं, है ना। तो एक देखिए एक बात और भी होती है, एक हम कहते हैं ना कि एक अच्छा स्पीकर है ना। तो अच्छा स्पीकर के लिए एक अच्छा गुण क्या होता है ना, एक अच्छा लिसनर होता है ना। तो एक बात आती है कि ए गुड स्पीकर मस्ट बी ए गुड लिसनर टू, है ना। तो एक अच्छा जो स्पीकर होता है उसको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, है ना। तो अदरवाइज़ बातों को रिपीट करता चला जाता है वो, तो नई नई बातें नहीं होती ना। जैसे हम बात करते हैं तो हर एपिसोड में एक ही बात करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना, फिर तो आप बोर हो जाएंगे या आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ज्ञान लिमिटेड है ना। तो आवश्यक क्या होता है कि जब आप अच्छे वक्ता हों तो आप पे ज्ञान हो। ज्ञान कहाँ से आएगा? या तो पुस्तकों से आएगा, है ना, पढ़ाई करने से आएगा, या तो सुनने से आएगा। तो एक अच्छे स्पीकर को एक अच्छा लिसनर होना बड़ा आवश्यक होता है। तो मिथुन लग्न वाले एक अच्छे लिसनर भी होते हैं, एक अच्छे श्रोता होते हैं। वक्ता तो होते ही हैं लेकिन एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। जब इनसे अगर कुछ बात इनको बताई जाती है ना तो बड़े ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं और सुनते हैं। तो कोई अगर बहुत ध्यान से अगर आपकी बातों को सुनता है तो आवश्यकता ये नहीं है कि आप ये सोचें कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो शायद मिथुन लग्न उसको क्लिक कर रही हो, ठीक है। तो अच्छे लिसनर भी होते हैं, एक अच्छे स्पीकर भी होते हैं, और पढ़ने के भी शौकीन होते हैं, ज्ञान कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं। तो इनकी अभिरुचि होती है एक तरह से साहित्य की तरफ, ठीक है ना। प्रोफेशनली कौन लोग होते हैं ये? जैसे वकील हो गए, तर्क प्रधान फील्ड है, तार्किक होते हैं। कलाकार हो गए, मनोरंजन का कारक हो गया, है ना। और दिमाग के धनी हो गए तो प्रोफेशनली एक ऑफिसर्स के पदों पे भी होते हैं, जज होते हैं, है ना। वकील प्लस ऑफिसर इज इक्वल टू जज, है ना। जो एक तरह से लॉ के जानकार होते हैं और ऑफिसर भी होते हैं। तो जज की कुंडली में अक्सर देखा गया है कि मिथुन लग्न का प्रभाव होता है। और क्या होता है, अब देखिए अभी एक और बात चलेगी ना, तो अभी जब राशियों की आगे जाके जब बात होगी तो इसमें बहुत डीपली भी बात करेंगे, है ना। जल तत्व की राशि है कि वायु तत्व की राशि है कि और बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, है ना। तो और आपका थोड़ा सा ज्ञान खुलेगा, ठीक है ना। तो अभी इनिशियल लेवल पे आप ये समझ लिए कि जजों की कुंडली में अक्सर देखा गया है ना। एक अच्छे काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, परामर्श देने वाले, है ना। और बिजनेस से रिलेटेड फील्ड तो इनको फेवर करती है। और एक इनमें विशेष गुण होता है मित्रता का, है ना। अभी जैसे बताया गया है, तो वैसे तो इनके सभी मित्र होते हैं या फिर मैक्सिमम लोग इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन फिर भी मेष, मिथुन और कुंभ, ये जिनकी लग्न होगी उनसे इनकी ज़्यादा मित्रता होगी या घुले होते हैं उनके साथ, है ना। उनके साथ इनकी ज़्यादा पटती है मेष, मिथुन और कुंभ वालों के साथ। और अगर रोगों की बात करें तो इससे संबंधित हो गए एक तो यूरिन से रिलेटेड, है ना,
देखिए यूरिन की अगर हम बात करते हैं ना तो बहुत विस्तार है, क्योंकि मेडिकल एक जो फील्ड होती है ना, जब वो आप उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे आपको, तो उसमें बड़ा डीप है उसमें। जैसे हम कहते हैं ना मूत्र संबंधी रोग, तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग होते हैं। जैसे किडनी से अलग रिप्रेजेंट करता है ग्रह, बेसिकली किडनी का मतलब हो गया कि केतु, है ना। और अगर गुप्तांगों से संबंधित होगा तो स्पेशली शुक्र इन्वॉल्व होगा, है ना। तो इसमें हमने बात करी मूत्र संबंधी रोग, तो मूत्र नलिका से संबंधित है। बुध एक्चुअली क्या होता है कि एक कारक माना जाता है। देखिए आपके स्तर का नहीं है, बहुत डीप है वो। आगे जाके जब हम आगे आगे धीरे धीरे चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक टॉपिक चला, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो या गलत ना पढ़ा जाऊँ आपको, या गलत आप ना समझ लें, इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ रहा है इस लेवल पे, जबकि आपका स्तर नहीं है फिर भी। नलिका के रूप में, है ना, नलिका के रूप में पाया जाता है बुध के सिम्टम्स। तो जब मेडिकल की हम बात करते हैं ना, तो मेडिकल में मूत्र नलिका से संबंधित जो रोग होते हैं वो बुध के अंतर्गत आते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए किडनी से रिलेटेड होगा तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो किडनी करती है, और किडनी फिर केतु को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। और जो गुप्तांग है होगा वो शुक्र होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग अलग क्लियर कर रखिएगा आप इन चीज़ों को। तो एक कमर संबंधी रोग, जैसे हमने बताया ना आपको कि अभी मिथुन लग्न का एक स्वभाव होता है कि थोड़ा सा कमर को झुका के चलते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी होती है। मैंने देखा है, मतलब इसको मैं जब इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ ऐसी हम नहीं पढ़ाएंगे आपको कि जो इनप्रैक्टिकल हो, है ना। तो कमर संबंधी रोग की संभावना होती है। स्पाइनल से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बुध या मिथुन लग्न वाला दे देता है, मिथुन लग्न वालों को होती है। अब देखिए फिर वही चीज़ हो रही है कि स्पाइनल, देखिए मैं थोड़ा सा अगले चैप्टर्स में केवल कह के छोड़ूंगा क्योंकि ये मेडिकल के सब्जेक्ट हैं और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी चलिए अब क्योंकि बात चल रही है तो एक फिर स्पष्ट कर दूं मैं। जो हमने अभी कमर संबंधी जो प्रॉब्लम कही ना, स्पाइनल का कारक बेसिकली शनि होता है ना। और कमर में जब होती है प्रॉब्लम, तो जब बुध का वर्क करता है तो पीठ में नस की कहीं समस्या होती है, नसों की समस्या होती है। तो कमर की पेन जो होता है, इस बैकबोन में जो पेन होता है, बैक में जो पेन होता है ना, वो दो कारणों से हो सकता है, और भी कारण होते हैं, लेकिन अभी दो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो कुछ कारणों में शनि होता है, जबकि थोड़े से डिसबैलेंसिंग होती है स्पाइन की, या फिर पीठ में दर्द होता है डिसबैलेंसिंग के कारण, तो शनि वर्क करता है। और जब नसों से, वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वेन्स हैं, नस हैं, तो एक ही बात है, तो इसकी जब प्रॉब्लम होती है तो बुध वर्क करता है, ठीक है ना। तो मेडिकल पे बहुत डीप अभी चर्चा नहीं करें, मेडिकल अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद एक बार मेडिकल की आपको करें, क्योंकि एक सच्ची जो सेवा होती है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे आप लोग। और
देखिए एक क्योंकि अस्थिर इनका स्वभाव होता है मिथुन लग्न वालों का, तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं ये। दूसरों के कार्यों से तो रहते ही रहते हैं, और लेकिन अपने से भी संतुष्ट नहीं हो पाते, खुद की वर्किंग से भी बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते। वो इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि जो बुद्धि होती है वो चपल बुद्धि होती है। चपल मतलब मूव कर अस्थिर सी होती है, क्योंकि दुस्वभाव होती है ना। चलिए वो हम बाद में बताएंगे जब स्वभाव आएगा इनका। तो अस्थिर होती है बुद्धि इनकी, तो इसलिए कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इनकी पर्सनैलिटी में होता है। हालांकि बुद्धि की बड़े तीव्र होते, तेज होते हैं। तो या फिर ये कहें कि जैसे अभी बता रहे थे कि मल्टीटास्क के शौकीन होते हैं, तो एक ही साधे सब सदें और सब साधे सब जाएं। तो एक को साधे व्यक्ति तो सब सदते हैं, और सबको साधता है तो सब जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी होता है कि मल्टीटास्किंग करते हैं तो कोई कुछ नहीं बैलेंस कर पाते हैं, तो इसलिए असंतुष्ट होते हैं। ये कारण है विशेष रूप से इनके असंतुष्ट रहने का। या फिर डिले बहुत रहता है इनके जब काम करते हैं, तो है ना, समय से कार्य पूरा नहीं कर पाते। मेहनती तो होते हैं लेकिन समय से नहीं कर पाते। तो इसलिए अनसेटिस्फाइड भी रहते हैं, बहुत पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन में ये, है ना। और हर किसी चीज़ में ये मास्टर भी नहीं हो पाते, है ना। इसके लिए भी एक बात कही जाती है कि नॉलेज फॉर ऑल और मास्टर ऑफ नन। तो नॉलेज तो सब चीज़ों की, लेकिन मास्टर ऑफ नन, मास्टर किसी के नहीं। तो ऐसा मिथुन लग्न वालों के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह का इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व होता है, ऐसा स्वभाव होता है। अगर आपकी भी ऐसा स्वभाव है तो कहीं ना कहीं मिथुन लग्न क्लिक कर रही होगी। चलिए, एपिसोड लंबा हो गया, लेकिन चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट हुई होंगी। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कर्क लग्न की। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए फिर। नमस्कार।